नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ MP PNST GNM काउंसलिंग 2024 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस डल चुकी हैं। आपकी PNST की काउंसलिंग यहाँ पे कब स्टार्ट होगी, PNST की काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होगी भी या फिर नहीं होगी, जो हाई कोर्ट का नोटिस आया है उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके यहाँ पे मन में डाउट है काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक डाउट है कि क्या इस बार यहाँ पे सीट्स कम हो जाएगी, प्राइवेट कॉलेज की सीट्स कम हो जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स कम हो जाएगी। उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फुल एनालिसिस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, आपकी सीट्स यहाँ पे कम होगी या फिर नहीं होगी, या फिर काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो कब तक यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। जैसे ही आपका कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, MP PNST से, MP GNM TST से, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप जो है आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे पिटीशन लगी थी हाई कोर्ट में वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। सबसे पहले ये आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पिटीशन चल रही थी, आपका यहाँ पे केस चल रहा था हाई कोर्ट में, वो आपका केस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सारे यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पे किन किन कॉलेजेस को यहाँ पे मान्यता मिली है उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जो यहाँ पे PNST काउंसलिंग से रिलेटेड और मान्यता से रिलेटेड जो केसेस यहाँ पे चल रहे थे, जो पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे थे, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था उसको जबलपुर हाई कोर्ट में, उसकी जो यहाँ पे केसेस है वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आपकी जो MP PNST की काउंसलिंग है वो MP NRC कभी भी यहाँ पे स्केड्यूल जारी कर सकता है। दोस्तों एक बात और है, 19 तारीख से लेके और 22 तारीख तक जो कॉलेज एफिलिएशन होना है, जो बचे हुए कॉलेजेस थे उनका यहाँ पे एफिलिएशन होना है। 22 तारीख के बाद जो है कभी भी यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है MP NRC और DME यहाँ पे आपका जारी कर सकता है। अब यहाँ पे आपकी जो कोर्ट से जो यहाँ पे केसेस चल रहे थे वो यहाँ पे क्लियर हैं। अब जो पूरा यहाँ पे MP PNST की काउंसलिंग का यहाँ पे स्केड्यूल है वो पूरा यहाँ पे MP गवर्नमेंट पे है, MP DME पे है, आपका MP NRC पे है। ये जब चाहें यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 तारीख से लेके, आप यहाँ पे MPNRC.MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। 19 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में जो यहाँ पे MP नर्सिस काउंसिल कॉलेज रिकॉग्निशन यहाँ पे और कॉलेज रिन्यूअल जो होना है वो हो जाएगा। 22 तारीख को आपका यहाँ पे कॉलेज रिन्यूअल और रिकॉग्निशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 22 तारीख के बाद जो है पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे MP NRC पे देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे MP PNST की काउंसलिंग में। उसके बाद कभी भी जो है 22 तारीख के बाद कभी भी 2 या 3 दिन के अंदर या फिर 5 दिन के अंदर आपकी MP PNST की काउंसलिंग का कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपकी PNST की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे होने वाली है। INC की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 30 दिसंबर है, वो भी यहाँ पे आपकी बढ़ने वाली है। वो भी आपकी जो नर्सिंग काउंसलिंग की नर्सिंग यहाँ पे एडमिशन्स की डेट है, ANM GNM BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग में, वो भी डेट आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो 22 तारीख के बाद कभी भी जो है आपका MP PNST का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो केस का मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है, हाई कोर्ट से जो केसेस थे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। आपके यहाँ पे लगभग 150 से लेकर 200 कॉलेजेस के बीच में यहाँ पे आपको कॉलेजेस की मान्यता देखने को मिली है। तो 200 कॉलेजेस के लगभग ही आपके यहाँ पे इस बार MP PNST काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो लगभग सारे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पे मान्यता मिल चुकी है। बाकी कुछ प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनको मान्यता मिली है। 500 से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे अनसुइटेबल हैं, वो इस बार काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है, इस बार जो BSc नर्सिंग ANM GNM में आपके एडमिशन्स होने वाले हैं वो आपके PNST के काउंसलिंग के थ्रू ही होने वाली है। PNST का यदि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप BSc नर्सिंग ANM GNM में एडमिशन्स आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे।
तो यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी 22 तारीख के बाद कभी भी उसका यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सारे केसेस यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के बीच में डाउट है कि क्या इस बार डीएमई डीएचएस की सीट्स यहाँ पे कम होंगी या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की कम होंगी। तो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो डीएमई और डीएचएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको जो सीट्स हैं वो यहाँ पे बराबर देखने को मिल सकती हैं। अब आप यहाँ पे आप लगभग सभी कॉलेजेस को यहाँ पे मान्यता मिल गई है। जो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जिनको नहीं मिली थी वो यहाँ पे 22 तारीख तक अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे मान्यता मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो कम नहीं होने वाले हैं आपके यहाँ पे। जी, अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि कितनी सीट्स यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहने वाली है डीएमई और डीएचएस मिला के। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल सीट्स है उसका अभी यहाँ पे आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कितनी सीट्स यहाँ पे रहने वाली है। 2022-23 में आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1850 के आसपास कुछ यहाँ पे सीट्स थी। वो सीट्स आपकी यहाँ पे उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, लेकिन इस बार जो सीट्स है इस बार यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर जो हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1850 सीट्स। लेकिन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको जो सीट्स हैं MPPNST BSc नर्सिंग की वो इस बार यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि 2022-23 में भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाया है। तो इस बार जो सीट्स है ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सीट्स यहाँ पे बढ़ जाए। तो यहाँ पे सीट्स आपकी अच्छी है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आपके यहाँ पे कम ही इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस को यहाँ पे मान्यता नहीं मिली है। तो जिनको यहाँ पे कॉलेजेस को मान्यता मिली है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसका जो कट ऑफ है वो इस बार यहाँ पे हाई जाने वाला है। इतनी आसानी से आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लगभग एक कॉलेजेस में आपकी इनटेक जो सीट्स रहती है कैपेसिटी आपकी 50 से या 100 या फिर 120 ही रहती है। एक कॉलेजेस में आपकी 100 या 120 सीट्स ही आपकी इनटेक कैपेसिटी होती है। उतने ही एडमिशन्स होंगे आपके इस बार MPPNST काउंसलिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स है वो ज़रूर यहाँ पे कम होंगी, पक्का है आपकी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स कम होंगी। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स है वो यहाँ पे आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। कितनी सीट्स रहने वाली है वो यहाँ पे अभी तक पता नहीं है, लेकिन इस बार जो सीट्स है वो आपकी 1850 से ऊपर ही रहने वाली है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि आप देख सकते हैं 22-23 का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो इस बार जो सीट्स है ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यहाँ पे सीट इंक्रीज होने वाली है। तो आपको यहाँ पे 22 तारीख के बाद 2-4 दिन का और वेट करना है। आपका यहाँ पे काउंसलिंग का जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि इस बार जो है BSc नर्सिंग का यहाँ पे आपका एडमिशन PNST काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे होने वाला है। बाकी जो है आपका जो यहाँ पे नवंबर से पहले जो एडमिशन्स हो चुके हैं अदर स्टेट्स में, या फिर आपका अदर स्टेट्स में जो एडमिशन्स हो चुके हैं INC के अकॉर्डिंग, उनके जो यहाँ पे एग्ज़ाम है आपके INC के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं। दिसंबर के बाद जो यहाँ पे आपके एडमिशन्स होंगे, जैसे MPPNST काउंसलिंग में एडमिशन्स होंगे, उनका जो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनका जो स्केड्यूल होने वाला है वो एकदम अलग होने वाला है। वो यहाँ पे आपका रेगुलर नहीं होगा, वो यहाँ पे इरेगुलर होगा। मतलब यहाँ पे NRC SNRC यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कब आपके यहाँ पे एग्ज़ाम कराएंगे। बाकी INC के जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपके जो एग्ज़ाम्स है, आपके रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा और वेट कर लेना है, आपको 3 से 4 दिन का और वेट कर लेना है। MPPNST काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यदि आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशंस आए वो आप यहाँ पे पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको MPPNST GNM और ANM काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ इंक्वायरी, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के थ्रू आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं जो भी डाउट आपके मन में है, जो भी इंक्वायरी सपोर्ट आपको यहाँ पे चाहिए, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।